उन्नाव से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। युवती मौत मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। गले की हड्डी टूटी हुई है, सिर में 2 गंभीर चोट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि युवती जिसकी मौत हुई है उसके गले की हड्डी टूटी हुई है, सिर में 2 गंभीर चोटें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। यही नहीं, पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी बनाई गई है। 3 डॉक्टर्स की पैनल टीम ने इस पोस्टमार्टम को अंजाम दिया और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ खुलासा हो रहा है कि गला घोटकर हत्या की गई। और ये आपको बता दे कि पूर्व राज्य मंत्री के आरोपी बेटे हत्यारोपी के दोस्त को जब पकड़ा गया तो उसने खुद भी सारा जो सच था वो उगल दिया और उसने खुद बताया कि उसके सर पर पहले डंडे से, युवती के सर पर पहले डंडे से वार किया गया था, फिर उसका गला घोटा गया और फिर उसे आश्रम में दफना दिया गया था। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि दम घुटने से मौत हुई है युवती की और सिर पर 2 गंभीर चोट के निशान हैं। यानी कि जो दोस्तों ने कहा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सार्थक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 2 महीने से जिस युवती की तलाश चल रही थी, जिसकी मां रोती बिलखती उन्नाव से लेकर कानपुर तक चक्कर लगा रही थी, अखिलेश यादव के गाड़ी के आगे लेट गई और गुहार लगा रही थी कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है जिसने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। आखिरकार वो तलाश अब एक गड्ढे में आकर ख़त्म हो जाती है। उन्नाव का वो आश्रम है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये उस आश्रम के प्रेमाइसेस की दीवार है। आप देख सकते हैं, फतेह बहादुर सिंह जो कि राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी में रहे थे, वो इस आश्रम के संस्थापक हैं और इस आश्रम के बगल में ही ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जो कि राजौल सिंह, जो फतेह बहादुर सिंह का बेटा है, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसने उस युवती को पहले अगवा किया, उसके बाद जो उसकी मां कह रही है कि इसी आश्रम में उस युवती को रखा गया और उसके बाद इस गड्ढे में उस युवती को दफना दिया गया मार के। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें यह पुष्टि हुई है कि गले में चोट है, सिर पर चोट है। हालांकि रेप की पुष्टि किसी तरीके की नहीं हो सकी है। जब ये युवती को अगवा किया जाता है, उसकी मां शिकायत करती है, दर्ज कराती है, लेकिन 1 महीने तक कुछ नहीं होता। मजबूरन उस युवती की मां को लखनऊ पहुंचना पड़ता है, अखिलेश यादव के काफिले को रोकना पड़ता है, जिसके बाद वो मामला तूल पकड़ता है। यानी कि 24 जनवरी को अखिलेश यादव के सामने उसकी मां पहुंचती है। 25 को आनन फानन में पुलिस प्रशासन अलर्ट होता है और राजौल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद फेब में 4 फरवरी को दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि यहाँ पर उस युवती को दफनाया गया है। वो है, लेकिन फिलहाल इस आश्रम में उस युवती को रखा नहीं गया था, ऐसा महंत कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जाँच का विषय ज़रूर है कि आखिरकार 2 महीने से जो युवती गायब थी, जिसको लेकर उसकी मां दर दर भटक रही थी और यह आरोप लगा रही थी कि फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह ने उसकी बेटी को गायब किया है। और अब जब उसकी लाश मिलती है तो जांच का विषय ज़रूर है कि आखिर इतने दिन तक वो लड़की कहाँ थी और उसको आखिर मारा किसने। कैसन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, उन्नाव।